चींटियां फोर्मिसिडे परिवार के यूसोशल कीड़े हैं और संबंधित ततैया और मधुमक्खियों के साथ हाइमेनोप्टेरा क्रम से संबंधित हैं। चींटियां क्रेटेशियस काल में वेस्पोइड ततैया के पूर्वजों से विकसित हुई। अनुमानित कुल 22,000 प्रजातियों में से 13,800 से अधिक को वर्गीकृत किया गया है। वे आसानी से अपने जीनिकुलेट, कोहनी, एंटीना और विशिष्ट नोट जैसी संरचना से पहचाने जाते हैं जो उनकी पतली कमर बनाती है। चींटियां कॉलोनियों का निर्माण करती हैं जिनका आकार छोटे प्राकृतिक गुहाओं में रहने वाले कुछ दर्जन शिकारी व्यक्तियों से लेकर उच्च संगठित कॉलोनियों तक होता है जो बड़े पैमाने पर कब्जा कर सकते हैं क्षेत्र, और इसमें लाखों व्यक्ति शामिल हैं। बड़ी कॉलोनियों में बांझ पंखहीन मादाओं की विभिन्न जातियां शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश श्रमिक एरगेट्स, साथ ही सैनिक डाइनरगेट्स और अन्य विशिष्ट समूह हैं। लगभग सभी चींटियों की कॉलोनियों में कुछ उपजाऊ नर भी होते हैं जिन्हें ड्रोन कहा जाता है, और एक या अधिक उपजाऊ मादाएं होती हैं जिन्हें क्वीन गाइन्स कहा जाता है। उपनिवेशों को सुपरऑर्गेनिज्म के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि चींटियां एक एकीकृत इकाई के रूप में काम करती हैं, सामूहिक रूप से कॉलोनी का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करती हैं। चींटियों ने पृथ्वी पर लगभग हर भूभाग पर उपनिवेश बना लिया है। स्वदेशी चींटियों की कमी वाले एकमात्र स्थान अंटार्कटिका और कुछ दूरस्थ या दुर्गम द्वीप हैं। चींटियां नम उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र में पनपती हैं और जंगली पक्षियों और स्तनधारियों के संयुक्त बायोमास से अधिक हो सकती हैं। इतने सारे वातावरणों में उनकी सफलता का श्रेय उनके सामाजिक संगठन और आवासों को संशोधित करने, संसाधनों का दोहन करने और खुद की रक्षा करने की उनकी क्षमता को दिया गया है। अन्य प्रजातियों के साथ उनके लंबे सह विकास ने नकल, सहभोजी, परजीवी और पारस्परिक संबंधों को जन्म दिया है। चींटी समाजों में श्रम का विभाजन, व्यक्तियों के बीच संचार और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। मानव समाज के साथ ये समानताएं लंबे समय से एक प्रेरणा और अध्ययन का विषय रही हैं। कई मानव संस्कृतियां भोजन, औषधि और संस्कारों में चींटियों का उपयोग करती हैं। कुछ प्रजातियों को जैविक कीट नियंत्रण एजेंटों के रूप में उनकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है। हालांकि संसाधनों का दोहन करने की उनकी क्षमता चींटियों को मनुष्यों के साथ संघर्ष में ला सकती है, क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इमारतों पर आक्रमण कर सकती हैं। कुछ प्रजातियां, जैसे कि दक्षिण अमेरिका की लाल आयातित अग्नि चींटी सोलेनोप्सिस इन्विक्टा, दुनिया के अन्य हिस्सों में आक्रामक प्रजातियों के रूप में मानी जाती हैं, जो उन क्षेत्रों में खुद को स्थापित करती है जहां वे गलती से आ गई हैं। शब्द एंट और पुरातन शब्द एमेट मध्य अंग्रेजी के एंटे, एमेटे से लिया गया है, जो पुरानी अंग्रेजी के एमेट से आया है। ये सभी लो सैक्सन एमटी, एम्पे और किस्मों, ओल्ड सैक्सन एमेटा और जर्मन एमीज, ओल्ड हाई जर्मन अमीजा से संबंधित है। ये सभी शब्द पश्चिमी जर्मनिक तारांकन एमेजोंग से आए हैं और इस शब्द का मूल अर्थ काटने वाला था। प्रोटो जर्मनिक तारांकन आई, बंद, दूर, जोड़, मैट, कट। पारिवारिक नाम फोर्मिसिडे लैटिन फॉर्मिका चींटी से लिया गया है, जिससे अन्य रोमांस भाषाओं के शब्द जैसे पुर्तगाली फॉर्मिका, इटालियन फॉर्मिका, स्पेनिश होमिगा, रोमानियाई फनिका और फ्रेंच फोरमी बने हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द मोरवी, संस्कृत वामरा, ग्रीक माइडमेक्स, पुराने चच स्लावोनिक रिविजी, पुराने आयरिश मोयक, पुराने नॉर्स मॉर, डच मियर, स्वीडिश मायर, डेनिश मायर, मध्य डच का मूल था मिएरे और क्रीमियन गोथिक मिएरा। फोर्मिसिडे परिवार हाइमेनोप्टेरा क्रम से संबंधित है, जिसमें आरी मक्खियां, मधुमक्खियां और ततैया भी शामिल हैं। चींटियां डंक मारने वाले ततैया के वंश से विकसित हुई और 2013 के एक अध्ययन से पता चलता है कि वे अपोइडिया की एक बहन समूह है। 1966 में ईओ विल्सन और उनके सहयोगियों ने एक चींटी फेकोमिर्मा के जीवाश्म अवशेषों की पहचान की जो क्रेटेशियस काल में रहती थी। लगभग 92 मिलियन वर्ष पहले एम्बर में फंसे इस नमूने में कुछ ततैया में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं, लेकिन आधुनिक चींटियों में नहीं पाई जाती हैं। चींटियों के सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले मध्य क्रेटेशियस के हैं, जो विलुप्त तना समूहों जैसे कि हेडोमिर्मेसिने, स्फेकोमिर्मिनाई और जिग्रासिम्जिनेई से संबंधित हैं। आधुनिक चींटी उपपरिवार क्रेटेशियस के अंत में लगभग 80-70 मिलियन दिखाई देते हैं। लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले चींटियों ने विविधीकरण किया और पारिस्थितिक प्रभुत्व ग्रहण किया। कुछ समूहों जैसे कि लेप्टानिलीना और मार्टियालिनाई को प्रारंभिक आदिम चींटियों से अलग होने का सुझाव दिया गया है, जो मिट्टी की सतह के नीचे शिकारी होने की संभावना थी। क्रेटेशियस काल के दौरान आदिम चींटियों की कुछ प्रजातियां लॉरेशियन सुपरकॉन्टिनेंट, उत्तरी गोलार्ध में व्यापक रूप से पाई जाती थी। जीवाश्म रिकॉर्ड में उनका प्रतिनिधित्व अन्य कीड़ों की आबादी की तुलना में खराब है, जो उस युग में कीड़ों के जीवाश्म साक्ष्य का केवल 1% प्रतिनिधित्व करता है। पैलियोजीन काल की शुरुआत में अनुकूली विकिरण के बाद चींटियां प्रमुख हो गई। ओलिगोसीन और मियोसीन तक चींटियां प्रमुख जीवाश्म भंडार में पाए जाने वाले सभी कीड़ों में से 20-40% का प्रतिनिधित्व करने लगी थी। मियोसीन युग में रहने वाली प्रजातियों में से लगभग 10 में से एक पीढ़ी वर्तमान तक जीवित है।
आज जीवित पीढ़ी में बाल्टिक एम्बर जीवाश्म प्रारंभिक ओलिगोसीन की 56% पीढ़ी और डोमिनिकन एम्बर जीवाश्म जाहिरा तौर पर प्रारंभिक मियोसीन की 92% पीढ़ी शामिल है। दीमक उपनिवेशों में रहते हैं और कभी कभी उन्हें सफ़ेद चींटियां कहा जाता है, लेकिन दीमक का चींटियों से केवल दूर का संबंध है। वे उप ऑर्डर आइसोप्टेरा हैं और तिलचट्टे के साथ मिलकर वे ऑर्डर ब्लैटोडिया बनाते हैं। ब्लैटोडियन मैंटिड्स, क्रिकेट्स और अन्य पंख वाले कीड़ों से संबंधित हैं जो पूर्ण रूप से कायापलट नहीं करते हैं। चींटियों की तरह दीमक बांझ श्रमिकों के साथ यूकोसियल होते हैं, लेकिन वे प्रजनन के आनुवंशिकी में बहुत भिन्न होते हैं। उनकी सामाजिक संरचना की चींटियों से समानता को अभिसरण विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मखमली चींटियां बड़ी चींटियों की तरह दिखती हैं, लेकिन पंखहीन मादा ततैया होती हैं।